बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है जो अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर फ़र्ज़ की है। रोज़े का मकसद सिर्फ़ भूख और प्यास से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाकर अपनी रूह को पाक बनाना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रोज़ा रख कर भी उसका सवाब हासिल नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी इंसान के हाथों से उसका अजर छीन लिया जाता है? और रोज़े के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिनके करने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन उसका सवाब ज़ाया हो जाता है? आज हम इसी बारे में तफसील से बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने रोज़े को मुकम्मल तौर पर मकबूल बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़े का असल मकसद तकवा हासिल करना है। जब बंदा अपनी भूख, प्यास और अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाता है तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। लेकिन जब बंदा रोज़ा रख कर भी अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आता, गुनाह करता रहता है, तो रोज़ा सिर्फ़ एक भूख और प्यास का एक्सरसाइज बन के रह जाता है। कई लोग अपनी कुछ गलत आदतों की वजह से अपने रोज़े का सवाब गंवा देते हैं। चलिए देखते हैं किन लोगों को रोज़े का सवाब नहीं मिलता। नंबर 1, झूठ बोलने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ बोलता है और झूठ पर अमल करता है तो अल्लाह को उसके भूख और प्यास से कोई मतलब नहीं है। अगर आप रोज़ा रखें और ज़ुबान पर झूठ है तो आपका रोज़ा अल्लाह की नज़र में मकबूल नहीं होगा। नंबर 2, गीबत करने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाने के बराबर है। रोज़े के दौरान किसी की बुराई करना, चुगली करना, किसी का मजाक बनाना, ये सब रोज़े के सवाब को ज़ाया कर देते हैं। नंबर 3, नज़र की हिफाजत ना करने वाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अपनी नज़र को हिफाजत में नहीं रखता, यानी नज़र की हिफाजत नहीं करता, हराम चीज़ों को देखता रहता है, तो उसका रोज़ा सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है। रोज़े के दौरान अपनी नज़र को पाक रखें, बेहयाई से दूर रहें। नंबर 4, गुस्सा करने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास से नहीं, बल्कि अपने गुस्से को रोकने का नाम है। अगर आप रोज़ा रखे हैं लेकिन हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहे हैं तो आप अपने रोज़े के अज्र को ख़त्म कर रहे हैं। नंबर 5, हराम कमाई करने वाले। जो शख्स हराम तरीक़ों से पैसा कमाता है या जिसमें सूद, धोखा, जुआ या कुछ और हराम चीज़ शामिल हो, तो उसके रोज़े का सवाब अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता। नंबर 6, मुनाफिकत करने वाले। जो बंदा एक तरफ रोज़ा रख रहा हो लेकिन दूसरी तरफ लोगों के साथ धोखा कर रहा हो, अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा हो, तो ऐसे बंदे का रोज़ा मकबूल नहीं होता। नंबर 7, नमाज छोड़ देने वाले। रोज़ा रख कर नमाज ना पढ़ना एक बहुत बड़ी गलती है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े के साथ नमाज का ताल्लुक़ मजबूती से जुड़ा हुआ है। अब आइए देखते हैं कि रोज़े के दौरान किन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। झूठ बोलना, किसी की बुराई करना, चुगली करना, ये सब आपके रोज़े के सवाब को ज़ाया कर देते हैं। गलत चीज़ देखना, बेहयाई के कामों में शामिल होना, इन सब से रोज़े का सवाब ख़त्म हो जाता है। पूरे दिन सोना, काहिल रहना। रोज़ा अल्लाह की इबादत के लिए रखा गया है, ना कि सिर्फ़ नींद पूरी करने के लिए। गुस्सा करना, दूसरों को तकलीफ़ देना, ये सब चीज़ें रोज़े के रूहानी असरात को ख़त्म कर देते हैं। जो शख्स हराम तरीक़ों से कमाई करता है उसका रोज़ा अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता। रोज़े के दौरान बेकार गुफ्तगू, हंसी मजाक, ये सब रोज़े की रूह को कमज़ोर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोज़ा मकबूल हो तो इन कामों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बनाइए। अल्लाह के ज़िक्र को ज़्यादा से ज़्यादा करें, कुरान की तिलावत करें, सदका दे, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, नवाफिल इबादत करें, नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी ज़ुबान, अपनी सोच, अपनी नज़र को पाक रखें।
دوستو روزہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو دی ہے، لیکن روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے کا نام ہے۔ جو لوگ روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہیں ان کا روزہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں، اپنی زبان، اپنی نظر اور اپنی سوچ کو پاک رکھیں تاکہ آپ کا روزہ اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں مقبول روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔